हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। भाई आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है और मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, आप लोगों को भी खुशी की खबर सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों भाई बसंती जी के घर में खुशी की खबर आई है। भाई लड्डू बने हैं, मुंह मीठा भी हुआ है, हमारा भी और आप लोगों का भी। तो खबर ये है कि भाई बसंती जी के भाई का बेटा हुआ है, मतलब बसंती जी बुआ बन गई हैं। और सबसे बड़ी बात, बुआ तो वो बन चुकी हैं, पहले भी बन चुकी हैं। तो उनका जो छोटा भाई है, उनकी 3 बेटियां थीं, उसके बाद ये बेटा हुआ है। तो आप लोग खुद सोचो, 3 बेटियों के बाद अगर बेटा होता है तो उसकी कितनी खुशी होती है। भले ही आप लोग ना समझ पाएँ, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। अब आप लोग पूछोगे कि मैं कैसे समझ सकती हूँ, आपको क्या पता? तो मैं इसलिए समझ सकती हूँ कि मैं आप लोगों को भी बता दूँ कि मेरे घर में मैं भी 3 बहनें हूँ। मैं छोटी हूँ, मुझसे बड़ी 2 बहनें हैं। मेरे बाद मेरा भाई हुआ था और वो खुशी मैं फ़ील कर सकती हूँ कि बसंती जी जो न्यूज़ बता रही थीं, उस वक़्त उनकी आँखों में आँसू थे, खुशी के आँसू थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थीं, क्योंकि ऐसी खबर हमेशा नहीं मिलती है, लेकिन जब मिलती है, दिल से खुशी होती है। तो मैं वो फ़ील कर पा रही थी जब मेरा भाई हुआ था 3 बेटियों के बाद, तो हम सब कितने खुश थे। तो सेम सिचुएशन आज बसंती जी के साथ हुई, वो बुआ बनी हैं और भतीजा हुआ है। भाई ये खुशी बसंती जी बताते-बताते उनके आँखों में आँसू आ गए और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थीं। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा और उसके बाद जब वो बाबूजी को बताने के लिए गईं, भाई बाबूजी भी बहुत ज़्यादा खुश थे। बहुत दिनों बाद मैंने मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने उन्हें इतना ज़्यादा खुश कब देखा था। तो आज बाबूजी बहुत खुश थे कि भाई फाइनली लड़का हुआ है 3 लड़कियों के बाद। और उन्होंने कहा भी कि बहुत भाग्यशाली होता है 3 लड़कियों के बाद अगर लड़का होता है तो। तो भाई ये सुनने के बाद हमें भी अच्छा लगा, बाबूजी इतना खुश थे, बसंती जी इतना खुश थी। फिर गोल्डी आती है स्कूल से, उसके बाद गोल्डी को बताया जाता है, गोल्डी भी बहुत खुश थी। भाई गोलू आज के वीडियो में नहीं दिखाई पड़ा और हो सकता है वो किसी काम से बाहर गया हो या जो भी है। लेकिन मामा जी का निमंत्रण आया है कि भाई जाना है, लेकिन बसंती जी का कहना है कि हम तभी जाएंगे जब मतलब फंक्शन होगा, मतलब छठी या बरहों कुछ होगा, तब हम जाएंगे, तभी बुआ का काम होता है। वैसे तो जाना अभी चाहिए था, लेकिन भाई घर में बाबूजी हैं, काम भी बहुत है, इसलिए बसंती जी अभी नहीं जाएंगी। वो जाएंगी जब फंक्शन होगा। सही भी है। वैसे मामा जी आने ही वाले थे घर के कुलवई के काम के लिए, लेकिन जब इन्होंने फ़ोन किया तभी पता चला कि वो हॉस्पिटल में हैं और उसके बाद ही फ़ोन आता है, ये खुशखबरी मिल जाती है। तो उन्होंने कहा कि मैं कल या परसों में आऊँगा, मतलब 1-2 दिन में वो आएँगे। तो उसके बाद इनकी कुलवई का काम भी शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ जब छठी होगी तो बसंती जी मायके जाएँगी। तो बसंती जी बहुत खुश थीं कि भाई दोबारा इतनी जल्दी मौका मिला है मायके जाने का, और वो भी इतनी बड़ी खुशी के साथ। भाई बुआ हैं, बुआ का जाना तो बनता है, लेकिन बसंती जी कह रही हैं मैं तो अभी नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन मेरी दिल्ली वाली दीदी वो जा रही हैं। तो अच्छी बात है, भाई बहनें तो जाती ही हैं और बहनें बहुत ज़्यादा खुश भी होती हैं कि जब भाई के कोई बच्चा होता है, लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो। लेकिन ये तो भाई तीसरा लड़का था, तीसरे लड़की के बाद मतलब लड़का हुआ है, तो ये खुशी तो सबसे बड़ी थी। तो आज बसंती जी के घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो गोल्डी ने कहा कि भाई मीठा तो बनता है। तो गोल्डी ने अपने हाथों से गरी के लड्डू बनाए, मतलब नारियल के लड्डू बनाए, और बहुत ही टेस्टी लग रहे थे देखने में ही, क्योंकि जिस तरह से वो बना रही थी। और सबसे बड़ी बात आप लोग ये भी देखिए कि गोल्डी मतलब अभी इतनी छोटी है और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना लेती है। भले ही उनकी मम्मी दूर से बता रही थी, लेकिन फिर भी बनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो गोल्डी ने अपने हाथों से ही पहले उसे कलारा, उसके बाद उसमें चीनी दूध डाल करके लड्डू भी बनाए और फिर हम लोगों को खिलाया भी। मम्मी को खिलाया, फिर बाबूजी को भी खिलाया। तो ये देख करके अच्छा लगा कि घर में खुशियाँ, कहते हैं ना कि कब आ जाएं पता नहीं चलता है। तो बस इसी तरह खुशियाँ आती हैं और पल भर में कोई इंसान रोता हुआ खुश हो जाता है। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। भगवान की मर्ज़ी होती है, जब जो होना होता है वो होता ही है।
तो ऐसा कुछ होना था आज। वैसे ही बसंती जी कुछ दिनों से बुझी-बुझी सी दिख रही थी, तो आज उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो देख कर के हमें बहुत अच्छा लगा और रियल वाली स्माइल थी, फेक नहीं थी। अगर कोई कहे कि फेक है, तो भाई फेक स्माइल आज बिल्कुल भी नहीं थी। स्माइल नहीं कहेंगे, हँसी कहेंगे, खुशी कहेंगे, क्योंकि उनकी आँखों में आँसू थे। कितनी मन्नतें उन्होंने मानी होंगी उनके घर वालों ने कि भाई लड़का हो जाए, एक लड़का हो जाए। वैसे तो समाज में आजकल ऐसा नहीं है कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों बराबर है, लेकिन फिर भी मानते तो यही हैं, एक लड़का ज़रूरी है। तो भाई उन्होंने कितनी मन्नतें मांगी होंगी, तब जा कर के ये लड़का हुआ है। तो बसंती जी के चेहरे पर वही भाव दिख रहे थे हमें। हमें बहुत अच्छा लगा। और बसंती जी के वीडियो शायद इस वजह से भी नहीं आ पा रहे हैं कि वो थोड़ा बिज़ी हैं। भाई खेतों का जो लकड़ी वगैरह थी, दाल वगैरह की, तो वो सारे इकट्ठा करना, उसके बाद ईंटें उन्होंने बाहर से ला कर के अपने दरवाजे के पास लगाए, मतलब काम बहुत ज़्यादा होता है। तो बसंती जी ने कहा कि भाई गर्मी का मौसम है और काम बहुत ज़्यादा होता है, तो काम भी करना ज़रूरी है। तो इन्होंने जो वीडियो डाला है ये कल का था, मतलब सैटरडे का। तो खिचड़ी बनी थी और परवल की चटनी बनी थी। तो बाबूजी ने वही कहा कि भाई मसालेदार चीज़ें खा करके मन ख़राब हो जाता है, नुकसान भी करता है, तो आज खिचड़ी ही बेस्ट है, क्योंकि भाई सैटरडे को वैसे भी खिचड़ी ही बनती है। तो बसंती जी ने खिचड़ी बनाई और परवल की चटनी, तो वही बाबूजी ने खाया। हमें अच्छा लगा कि भाई बाबूजी आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा खुश थे। पीयूष को भी गुड न्यूज़ दी गई। पीयूष बहुत ज़्यादा खुश था, पड़ोस में बताया उन्होंने, और एक और पड़ोस वाली आई थी उनसे भी बताया। सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि जब इंसान अंदर से खुश होता है तो कोई भी सामने आए भाई उसको अपनी खुशी में शामिल करते हैं। तो ऐसा ही कुछ था आज का दिन और बहुत अच्छा था। उम्मीद नहीं थी कि इनके वीडियो नहीं आ रहे हैं और इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी। तो हम भी खुश हैं और आप लोग भी खुश होंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।